कौन है ये मेलोरेपा और इसने कैलाश पर्वत के बारे में ऐसा क्या रहस्य छुपाया हम लोगों से। आज मैं कैलाश पर्वत के रहस्य में गहराई से उतरना चाहता हूँ और यह जानने के लिए कि क्या मेलोरेपा ने वास्तव में वहाँ सबसे बड़ा रहस्य छुपाया था। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत के बारे में एक ऐसा रहस्य है जिसे मिलारेपा ने छिपाया है। ये आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। मिलारेपा और कैलाश पर्वत के बीच का रहस्य संबंध तिब्बती बौद्ध धर्म और योग साधना से जुड़ा हुआ है। मिलारेपा जो तिब्बत बौद्ध धर्म के एक महान योगी थे और सिद्ध पुरुष भी थे। अपने जीवन काल में कठोर तपस्या की उन्होंने साधना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान किया, बहुत ध्यान लगाते थे वो, और आध्यात्मिक सिद्धियां उन्होंने प्राप्त भी की थी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मिलारेपा और बौद्ध धर्म के अनुयायी नरोपा के बीच कैलाश पर्वत पर एक दिव्य प्रतियोगिता भी हुई थी, जिसमें यह तय होना था कि इस पवित्र पर्वत पर किसका अधिकार होगा, बौद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का। इस प्रतियोगिता में मिलारेपा ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जीत हासिल की और ये प्रमाणित कर दिया कि उनका मार्ग उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। कई लोग मानते हैं कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त रहस्य छिपाया था जिसे केवल सच्चे साधक ही समझ सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त ज्ञान या सिद्धि छुपी हुई है, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या और आध्यात्मिक शुद्धता आवश्यक है। क्या ये सिर्फ एक कथा है या सच में कैलाश पर्वत पर कोई गूढ़ रहस्य समेटे हुए हैं? यही सवाल हमें और गहराई से इस विषय को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। कैलाश पर्वत की महानता और इसके चारों ओर की रहस्यमय कहानियों ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। इसे केवल एक पर्वत नहीं कह सकते, बल्कि ये एक दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में इसे अत्यंत पवित्र स्थान का दर्जा दिया गया है। लेकिन सबसे रहस्यमय प्रश्न ये है कि क्या महान तिब्बती योगी मिलारेपा ने इस पर्वत से जुड़ा कोई रहस्य छुपाया था? क्या मिलारेपा और कैलाश पर्वत का कोई गूढ़ संबंध है? मिलारेपा जो तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध योगियों में से एक थे, उन्होंने अपना जीवन कठोर तपस्या और साधना में बिताया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक ध्यान किया था और अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। कई मान्यताएं ऐसी कहती हैं कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर एक गुप्त ज्ञान या आध्यात्मिक ऊर्जा को छिपाया था, जिसे केवल सच्चे साधक ही प्राप्त कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की भौगोलिक संरचना भी रहस्यमयी है। यह दुनिया के 4 प्रमुख नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली का उद्गम स्थल है। इसकी आकृति शिवलिंग के समान है। वैज्ञानिक भी इस पर्वत की अनोखी ऊर्जा और वहां होने वाली रहस्यमय घटनाओं को समझने में असमर्थ रहे हैं। तो क्या मिलारेपा ने कैलाश पर्वत से जुड़े किसी गहरे रहस्य को छुपाया था, या यह केवल आध्यात्मिक कल्पनाओं का हिस्सा है? इसका उत्तर आज भी अनसुलझा रह गया है। जो भी इस पर्वत के रहस्य को समझने की कोशिश करता है, वह एक गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। दोस्तों, मिलारेपा की जीवनी कैसी थी? उन्होंने तंत्र साधना कैसे की थी? अब मिलारेपा थे तो बौद्ध धर्म से, और वो बहुत प्रसिद्ध योगी थे, संत थे। उन्होंने अपना जीवन तपस्या में, तंत्र साधनाओं में, आत्मशुद्धि में बिताया था। उनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था तिब्बत में। तो तिब्बत में गोनपो क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। उनका असली नाम थोपागा था, लेकिन बाद में वह मिलारेपा के नाम से जाने लगे और प्रसिद्ध हुए। मिलारेपा का जन्म कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा ने परिवार की संपत्ति हड़प ली, जिससे उनकी माँ और बहनें काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गई और उनको अपना जीवन ऐसे ही गरीबी में, मजबूरी में बिताना पड़ा। अपनी माँ के कहने पर मिलारेपा ने तंत्रिक शक्तियों को साधने की कोशिश करी। उन्हें साधना की, तंत्र की, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से अपने चाचा के परिवार को तबाह कर दिया उन्होंने। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने अपनी करनी पर गहरा पछतावा भी किया। मिलारेपा ने अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए गुरु मारपा लोटसावा की शरण ली, जो एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक थे। मारपा ने उन्हें कठोर तपस्या के माध्यम से आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया। वर्षों की कठिन साधना और गुरु के आदेशों का पालन करने के बाद मिलारेपा ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और सिद्ध योगी बने। मिलारेपा ने अपनी साधना के दौरान तिब्बती बौद्ध धर्म के गूढ़ तंत्र साधना की विधियों का अभ्यास किया। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में ध्यान किया
और उच्चतर चेतना की अवस्था प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए तुमो साधना सिद्ध की हुई थी। कैलाश पर्वत को विश्व भर में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोछे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कीमती रत्नों का पर्वत। जैन धर्म में इसे अष्टपद पर्वत कहा जाता है, जहाँ प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर बौद्ध धर्म के अनुयायी न्यारबौन ने मिलारेपा को चुनौती दी, जिसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं, और इस प्रतियोगिता में मिलारेपा की जीत हुई थी। कैलाश पर्वत को अपना पवित्र स्थान माना जाता था, तो मिलारेपा कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान मानते थे। मिलारेपा ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग करके बिजली की तरह पर्वत की चोटी पर पहुंचकर जीत हासिल भी की है। दोस्तों, गुप्त शक्ति केंद्र, कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त ऊर्जा केंद्र छिपा हुआ है, जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख सकता है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत काल चक्र मंडल का भौतिक स्वरूप है, जो ब्रह्मांड की संरचना का प्रतीक भी है। कुछ मान्यताओं में कैलाश पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का द्वार भी माना जाता है। मिलारेपा की साधना और कैलाश पर्वत के रहस्यों के बीच का संबंध आध्यात्मिकता और रहस्यवाद की अनूठी गाथा है। मिलारेपा का जीवन यह दिखाता है कि आत्मशुद्धि और साधना से कोई भी व्यक्ति उच्चतर चेतना प्राप्त कर सकता है। कैलाश पर्वत के रहस्य आज भी विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम पर खड़े हैं, जो सत्य के खोजियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। क्या कैलाश पर्वत के भीतर कोई गुप्त शक्ति सच में छिपी है, जिसे मिलारेपा ने देखा था, या यह केवल मिथक है? यह रहस्य शायद उन साधकों के लिए खुलता है जो अपनी आत्मा को पूर्णतः शुद्ध कर चुके हों। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत एक सिर्फ पर्वत ही नहीं है, ये एक ऊर्जा का केंद्र है। तिब्बतीय ग्रंथों के अनुसार यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जहां उच्च चेतना तक पहुंचा जा सकता है। मिलारेपा ने तुमो साधना, तिब्बती योग की एक विधि के अनुसार साधना की थी। अपने शरीर में इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर ली थी कि वह बर्फीले पहाड़ों में बिना वस्त्र के भी जीवित रह सकते थे। यह सिद्धि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि उन्होंने अपनी साधना के दौरान कैलाश पर्वत पर एक गुप्त शक्ति या आध्यात्मिक ज्ञान को स्थापित किया था, जिसे केवल योग्य साधक ही अनुभव कर सकते हैं। तिब्बत में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत एक गुप्त मार्ग, सीक्रेट पैसेज है, जहाँ सिद्ध लोक का प्रवेश द्वार भी है। यह रहस्य केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी साधना में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हों। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय स्थान या ज्ञान का भंडार है, जहां प्रवेश केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत योगियों को ही मिल सकता है। मिलारेपा ने केवल ध्यान और योग बल से कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर यह साबित कर दिया था कि उनका मार्ग सच्चे ज्ञान और आत्मशुद्धि का है। इस घटना के बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपने रहस्यमय ज्ञान को वहां छुपा दिया, जिसे केवल योग्य साधक ही समझ सकते हैं। कई तीर्थयात्री और साधक मानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास समय की गति धीमी हो जाती है और वहां एक अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है। कुछ सिद्ध योगियों के अनुसार मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर एक आध्यात्मिक द्वार स्थापित किया था। दोस्तों, मिलारेपा द्वारा छिपाया गया रहस्य में कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति है। तो क्या कैलाश पर्वत और मिलारेपा के रहस्यों को आज भी कोई खोज नहीं सका है, या जिसने खोज लिया है वो भी हमें नहीं बताना चाहते हैं? यह सवाल अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए आपका कैलाश पर्वत को लेकर क्या अनुभव रहा है। कैलाश पर्वत को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कैलाश पर्वत वाकई में एक आध्यात्मिक केंद्र है? क्या वह ऊर्जा से भरा हुआ एक केंद्र है? क्या मिलारेपा की घटना सत्य है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ऐसी रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान सबका भला करे।